इंडियन इक्विटी मार्केट्स अभी एक रफ पैच से गुजर रहे हैं और थर्ड कंसेक्यूटिव डे के लिए रेड जोन में हैं। दोनों ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस सेंसेक्स और निफ्टी काफी गिर गए हैं और 13 सेक्टर्स में से 12 ने लॉसेस रिकॉर्ड किए हैं, जो ब्रॉडर मार्केट कंसर्न्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी बैकड्रॉप में दो प्रोमिनेंट टाटा कंपनीज ने अपने थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। टीसीएस ने अपने Q3 रिजल्ट्स में डिमांड रिवाइवल और स्ट्रॉन्ग डील विंस के वजह से 6% तक का जंप देखा, जबकि दूसरी तरफ टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स ने मार्केट की टेंशन को और बढ़ा दिया, जिससे उसकी स्टॉक प्राइस में 7% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो बिना किसी देरी के चलिए इन रिजल्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले टाटा एलेक्सी की बात करते हैं। टाटा एलेक्सी एक प्रोमिनेंट प्लेयर है डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेक्टर में, जो इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशंस, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशलाइज करती है। ये कंपनी अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को डिजाइन एक्सपर्टीज के साथ इंटीग्रेट करती है। अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विसेज का 97.5% है, और अगर वर्टिकल्स को देखें तो ट्रांसपोर्टेशन या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 55% रेवेन्यू है। इस सेगमेंट में भी सिर्फ 0.5% का मॉडेस्ट इंक्रीज देखा गया है कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स में। अब बात करते हैं टाटा एलेक्सी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। Q3 FY25 के रिजल्ट्स में टाटा एलेक्सी ने 939.2 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 914.23 करोड़ रुपीस से 2.72% ज्यादा है पिछले साल के सेम क्वार्टर से, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.7% की डिक्लाइन देखी गई। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू थोड़ा डिसेंट दिखा, पर प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स थोड़ा अलग पिक्चर दिखा रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 3.6% की गिरावट हुई, जो 199 करोड़ रुपीस तक आ गया है, जो पिछले साल के 206 करोड़ रुपीस से कम है। अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 13.3% की गिरावट देखी गई। इनफैक्ट इस क्वार्टर में सभी प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है। मार्जिन्स में भी नोटेबल डिक्लाइन देखा गया, जिसमें एबिटा मार्जिन्स 27.9% से घटकर 26.3% हो गए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी 20% के आसपास आ गया। ये परफॉर्मेंस मॉडरेट रेवेन्यू ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है, पर प्रॉफिट डिक्लाइन और मार्केट कंडीशंस की वजह से कंसर्न्स भी बढ़ाता है। तो मैनेजमेंट ने रिजल्ट्स के बारे में क्या कहा? मनोज राघवन, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा एलेक्सी ने ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया है डिस्पाइट चैलेंजेस इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। उन्होंने ये हाईलाइट किया कि रेवेन्यू इंडिया से 21.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ, जबकि जापान और इमर्जिंग मार्केट्स में 66.8% का इंप्रेसिव ग्रोथ देखा गया। राघवन ने ये भी कहा कि टाटा एलेक्सी फ्यूचर ग्रोथ के लिए वेल पोजिशन्ड है, लार्ज डील्स और स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन के साथ अक्रॉस की वर्टिकल्स। लेकिन काफी ब्रोकरेज फर्म्स का आउटलुक कॉशियस है। टाटा एलेक्सी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद मॉर्गन स्टैनली ने टाटा एलेक्सी के स्टॉक को अंडर परफॉर्मिंग रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 6000 पर शेयर रुपीस तक कट किया, क्योंकि चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस में कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। जेपी मॉर्गन ने भी सिमिलर सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस किए, अंडरवेट रेटिंग दिया और टारगेट प्राइस 5700 पर शेयर रुपीस तक रिड्यूस किया। इसके अलावा उन्होंने टाटा एलेक्सी के अर्निंग्स को नेक्स्ट फिजिकल ईयर के लिए 5% तक कम किया। अब बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। दूसरी तरफ टीसीएस के शेयर्स ने ऑप्टिमिज्म का फायदा उठाया और आज उनके शेयर्स 6% से ज्यादा बढ़ गए। तो चलिए अब इनके रिजल्ट्स को देखते हैं। टीसीएस ने अपने Q3 FY25 रिजल्ट्स में 63,973 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो Q3 FY24 के 60,583 करोड़ रुपीस से 5.6% ज्यादा है। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू 4.5% ग्रोथ दिखा रहा है, जो टीसीएस की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज को इफेक्टिवली नेविगेट करने की एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये ग्रोथ स्ट्रॉन्ग टीसीएस परफॉर्मेंस, अच्छी एग्जीक्यूशन और कॉस्ट मैनेजमेंट की वजह से पॉसिबल हुई। बॉटम लाइन पे टीसीएस ने Q3 FY25 में
12,380 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो ईयर ऑन ईयर 11.9% से इम्प्रेसिव इंक्रीज है। मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी ने हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन्स ऑफ 24.5% और नेट मार्जिन्स ऑफ 19.4% रिकॉर्ड किए। ये मार्जिन स्टेबिलिटी, इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से अचीव हो पाई है। नॉर्थ अमेरिका टीसीएस के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, जो रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन Q3 FY25 में इसमें 2.3% की डिक्लाइन देखी गई। ये ड्रॉप कॉशियस क्लाइंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज और डिस्क्रिशनरी आईटी प्रोजेक्ट्स में स्लो डाउन को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन पॉजिटिव फ्रंट पर ग्रोथ मार्केट्स ने अपना लीड बनाया रखा। एशिया पैसिफिक में 5.8% की ग्रोथ देखी गई, इंडिया में इंप्रेसिव 70% का इंक्रीज हुआ और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में 15.0% की ग्रोथ देखी गई। कंपनी ने अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए कई सेक्टर्स में मॉडेस्ट ग्रोथ अचीव की। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.9% की ग्रोथ देखी गई, जो रेवेन्यू का एक की कंट्रीब्यूटर है। रिटेल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी गई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए। वहीं कम्युनिकेशन एंड मीडिया सेक्टर्स में 10.6% की डिक्लाइन देखी गई। डील विंस के हिसाब से टीसीएस ने $10.2 बिलियन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सिक्योर किया। ये ग्रोथ की मार्केट्स में हॉलिडे सीजन के सीजनैलिटी के बावजूद आई है और कंपनी ने अपना हाईएस्ट थर्ड क्वार्टर ऑर्डर बुक इन 5 इयर्स अनाउंस किया। टीसीएस के सीईओ कृति वासन ने Q3 के $10.2 बिलियन के स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर बिजनेस ग्रुप में ग्रोथ को हाईलाइट किया। उन्होंने टीसीएस की फोकस को अपस्किलिंग और एआई इनोवेशंस पर रखा है, जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने में मदद करेगा। सीएफओ समीर ने क्रॉस करेंसी वॉलेटिलिटी के चैलेंजेस को एक्नॉलेज किया, लेकिन टीसीएस के इफेक्टिव एग्जीक्यूशन और कॉस्ट मैनेजमेंट को प्रेज किया, जो इम्प्रूव्ड मार्जिन्स में कन्वर्ट हुई। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट्स इन टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। मैनेजमेंट ओवरऑल FY26 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए ऑप्टिमिस्टिक है, जो रोबस्ट ऑर्डर बुक, डिमांड रिवाइवल के सिग्नल्स और फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक पर बेस्ड है। टीसीएस और टाटा एलेक्सी का रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट से ये दिखाई देता है कि दोनों टाटा कंपनीज चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस में अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। टीसीएस ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ और सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के साथ रेजिलियंस दिखाई है, जबकि टाटा एलेक्सी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन का सामना कर रहा है डिस्पाइट रीजनल गेन्स। जबकि ब्रॉडर इंडियन इक्विटी मार्केट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, टीसीएस का परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स के लिए एक होप का जरिया है। आगे चल के दोनों कंपनीज का अपने स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करना और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज को नेविगेट करना इम्पोर्टेंट होगा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए। Having said this, this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.